गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आज करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ताकि हम इन सभी क्वेश्चंस को 20 क्वेश्चंस को आपको बता सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सा देश 28 साल बाद नया परमाणु परीक्षण करने की योजना बना रहा है? तो ये है अमेरिका। इसीलिए अमेरिका जो है ओपन स्काईज जो संधि थी उससे अलग हुआ है ताकि वो परमाणु परीक्षण कर सके। अभी कर क्यों रहा है? इसको डर है रसिया और चाइना का, क्योंकि रसिया और चाइना एक साथ मिलकर मिलकर अब काम कर रहे हैं। इसीलिए ये भी चाहता है कि अपना परमाणु शक्ति बढ़ाए अपनी, इसलिए परमाणु परीक्षण दोबारा से कर रहा है। जो इसने लास्ट टाइम परमाणु परीक्षण किया था वो किया था 1992 में। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो यूएस से इंडिया पर, हाँ एक और ध्यान रखना है कि जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसमें इंडिया और पाकिस्तान, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ये इसमें साइन इसको नहीं कर रखे थे। इसके अलावा जो यूएस ने इंडिया पर बैन लगा रखा था उस ट्रीटी का नाम था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत भारत पर और पाकिस्तान पर यूएसए ने बैन लगाया हुआ था। और जो ट्रीटी बनी थी वो बनी थी 1996 में। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 1970 से 2020 के दौरान कितना कम हुआ है? तो ये कम हुआ है 8%। चुंबकीय क्षेत्र मीन्स ये जैसे कि ये चुंबक है और इसके चारों तरफ का अगर हम कोई भी वस्तु इसके पास लेके आएंगे, जैसे लोहे की कोई भी चीज़ लेके आएंगे, तो ये इसका वो कौन सा एरिया होगा जहाँ से ये पकड़ सकती है उसको, जो भी लोहे की वस्तु आएगी, तो वो इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ये कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो कम हो रहा है। अब कौन सा कम हो रहा है? साउथ अटलांटिक सागर में अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बीच का जो अधिकतम भाग है वो कम हुआ है। मतलब ओवरऑल धरती पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, बट अधिकतर जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है इसका अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो सागर है, अटलांटिक सागर, साउथ अटलांटिक सागर, वहाँ पर। तो इसके अलावा याद रखना है कि जो इस घटना को वैज्ञानिकों द्वारा नाम दिया गया है वो दिया गया है साउथ अटलांटिक एनोमली। ये घटना का नाम दिया गया है। और इसको खोजा किसने? ये खोजा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और जिस सैटेलाइट के द्वारा ये खोजा गया है, चुंबकीय क्षेत्र जो कम हो रहा है, इस स्थिति को खोजा गया है, उस सैटेलाइट का नाम है स्वर्म कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत किस देश को टिड्डी मारने वाले कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? तो ये जो है ये आपूर्ति करेगा ईरान को। अब क्यों? क्योंकि जो ये टिड्डी दल आ रहा है ये आ रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आता है ये ईरान से आता है फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर आता है भारत में। तो इंडिया चाह रहा है कि जो ये टिड्डी दल आ रहा है ये ईरान में ही ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये पाकिस्तान और फिर भारत तो आए ही ना। अब जो ये भी याद रखना है कि जो भारत में एंट्री की है इस टिड्डी दल ने, वो एंट्री की है राजस्थान राज्य से। और इसके अलावा अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जहाँ जिस ज़िले से एंट्री की है वो उस ज़िले का नाम है झांसी। यूपी में झांसी ज़िले से एंट्री की है राजस्थान के बाद। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अच्छा ये दवाई जो भेज रहा है कौन भेज रहा है? हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। और ये कहाँ पे स्थित है? कोची में स्थित है। कोची है केरला में। और इस दवाई का नाम क्या है? इस दवाई का नाम है मैलीथियोन। ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारतीय इस्पात उत्पादन में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये दर्ज जो की गई है गिरावट, ये दर्ज की गई है 65% की। ये आपको याद रखना है। इस्पात नीति जो आई थी, भारत की इस्पात नीति, वो लास्ट टाइम वो आई थी 2017 में। और भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत 300 मिलियन, ये 300 है, 30 नहीं है, 300 मिलियन टन उत्पादन जो है इस्पात का करेगा। और जो रिपोर्ट आई है ये आई है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा। ये जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इस्पात रिपोर्ट, यही है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। नंबर 1 कौन है जो स्टील का उत्पादन करता है पूरे वर्ल्ड में? वो है चाइना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं राजेश भूषण। इसमें तो कोई फैक्ट वाली बात नहीं है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन से राज्य ने खेल को औद्योगिक दर्जा देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है मिजोरम ने। मिजोरम की जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी आइजोल। और इसके जो गवर्नर हैं वो हो जाएंगे पिल्लई जी। और जोनाथन जो है इनके सीएम हैं। इसके अलावा नागालैंड की राजधानी कोहिमा, गोवा की राजधानी पणजी और असम की राजधानी दिसपुर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विश्व के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये विश्व बैंक है, ये बैंक मिसप्रिंट हो गया, ये बैंक भी आएगा यहाँ पे। जो वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं कार्मेन रेनहार्ट। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो कौन है? डेविड मालपास। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। इसके जो एमडी हैं वो हैं अंशुल कांत। जो ये वर्ल्ड बैंक बनता है ये दो बैंकों को मिला के बनता है, एक तो IBRD और एक IRDA। तो जो IBRD है उसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और जो IDA है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने माइग्रेशन कमीशन की स्थापना की है? तो जो माइग्रेशन कमीशन की स्थापना की है वो की है उत्तर प्रदेश ने। अब इससे क्या होगा कि जो भी मज़दूर अब बाहर काम करने के लिए जाएंगे अपने प्रदेश से अलग, तो वो बिना इस जो माइग्रेशन कमीशन बना है इसकी अनुमति के लिए बगैर नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो ये है माइग्रेशन कमीशन। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ, और जो इसके गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, और राजधानी हो जाएगी लखनऊ। इसका हाई कोर्ट है इलाहाबाद में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 मई को। शुरुआत हुई थी इसकी 2008 में। अब जो थायराइड ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है। ये तितली के आकार की होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महान खिलाड़ी बलबीर सिंह का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे हॉकी से, ये भी याद रखना। और कौन से स्टेट के थे? ये पंजाब राज्य के। 94 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PM मोदी ने किस राज्य को अम्फन चक्रवात के कारण हुई हानि से उबारने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए हैं? तो ये दिए हैं वेस्ट बंगाल को। आया तो ये ओडिशा में भी था, लेकिन अधिकतर जो इसे तबाही मचाई वेस्ट बंगाल में। और जो उड़ीसा को दिए हैं वो दिए हैं 500 करोड़ रुपए, ये भी याद रखना है। 500 करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए हैं। और जो ये नाम दिया था अम्फान, ये अम्फान जो नाम दिया था इस चक्रवात को, वो नाम दिया था थाईलैंड ने। और ये कहाँ पे आया था? ये तूफान ये आया था बंगाल की खाड़ी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है यूपी गवर्नमेंट ने, ताकि वो जो युवाओं को अपना निवेश कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड वगैरह ऋण वगैरह दे सके। तो ये की है। और किस बैंक के साथ मिलकर की है? ये की है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो CDB है ना, CDB उसके साथ मिलकर की है। और CDB का जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है? वो है लखनऊ में, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो पहली किस्त भी जारी की है वो कितनी जारी की है? 15 करोड़ जारी की है सरकार ने। और यूपी के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यंग लीडर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो यंग लीडर अवार्ड मिला है वो मिला है अनंत गोयनका को। और किसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड? ये अवार्ड दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 8 अप्रैल 1938 को, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। UN का भी हेडक्वार्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं BR शर्मा। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना अपने कौन सी स्क्वाड्रन की संचालन चौथी पीढ़ी के तेजस विमान के साथ करेगी? तो कौन सी स्क्वाड्रन होगी? वो होगी 18वीं स्क्वाड्रन। और कहाँ पर करेगी? ये करेगी सुल्लूर वायुसेना स्टेशन। जो सुल्लूर वायु स्टेशन है वो है कोयम्बटूर में। जो वायुसेना के हेड हैं, वायुसेना के जो हेड है वो हैं राकेश कुमार भदौरिया। जो थल सेना के हेड है वो हैं, तो जो थल सेना हो जाएगी वो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे मनोज मुकुंद नरवणे। और जो नेवी होती है उसके अध्यक्ष हो जाएंगे एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट, वर्ष 2019 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुनी गई है मेजर सुमन गवानी। ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर AR-500C का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है चाइना ने। अभी चाइना क्या चाहता है कि इसको भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात करेगा। ये जो है ड्रोन वो 6700 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 170 किलोमीटर प्रति घंटा।
और ये 500 kg का वेट उठा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में साइनिप्रिनिड परिवार की ताजे पानी की छोटी मछली की नई प्रजाति पुटियान सेक्टस की खोज की गई है? तो जो खोज की गई है ये की गई है तमिलनाडु में, और ये है वो मछली, ये देख लो, ये याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चाओं में रहा सुखवा डैम यूपी के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है झांसी में। और कौन सी नदी पे है सुखवा डैम? यह है बेतवा नदी पे। अभी चर्चाओं में क्यों रहा था? क्योंकि यहाँ पर जो टिड्डी दल का जो हमला है, लोकस्ट जो है वहाँ पर, ये बहुत बुरी तरह से यहाँ पे इसको डैम को इन्होंने घेर लिया है, बहुत बुरी तरह से इस पर एक तरह से आक्रमण सा बोल दिया है, तो ये इसलिए चर्चाओं में रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने। अभी क्यों शुरू किया है? तो क्योंकि भूमिगत जो जल होता है उसका जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो सरकार चाहती है कि जो ज़्यादा पानी वाली फसलें हैं जैसे धान, तो किसान वो ना उगाकर कम पानी वाली फसलें उगाएं। तो लेकिन किसान ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने इसके विरोध में किसान बचाओ खेती बचाओ अभियान भी शुरू किया है हरियाणा के किसानों ने। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हरियाणा से रिलेटेड है। हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़, जिले 22 हैं, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, सीएम मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। पशु जो है यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है नीलगाय, पक्षी है काला तीतर, और जो नदी है यहाँ पे यमुना, घग्गर और मस्कांडा। राज्य दिवस यहाँ का 1 नवंबर 1966 को। सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। पुष्प यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो है कमल, राजकीय वृक्ष पीपल, और जो राजकीय नृत्य है वो है स्वांग। प्रमुख जिले ब्लू बर्ड हो जाएंगे बड़खल। प्रमुख जो मेले हैं वो है सूरजकुंड, और सूरजकुंड मेला जो है इम्पोर्टेंट है और ये फरीदाबाद में लगता है। जहाजगढ़ जो मेला है वो लगता है झज्जर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद इसकी लोकेशन देख लेते हैं हरियाणा की। तो ये देखिए, ये है हरियाणा, ये हरियाणा। तो जो इसके पास हैं वो है पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। ये हैं जो इससे लगे हुए हैं राज्य हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे इसमें। अब हम डेली करंट अफेयर्स के वीडियो बनाएंगे और डेली करंट अफेयर के वीडियो में 20 क्वेश्चंस रहा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, ताकि हम ऐसे ही और अन्य वीडियो बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।